हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी हम जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल को ख़त्म कर चुके हैं। इसके साथ साथ में हमने आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, जिससे आपको आपकी पढ़ाई पता चलेगी कि आपने कितनी सारी चीज़ें तैयार की हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपसे छूट गई हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपसे छूट जाएँ आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और जो हमारा आज का टेस्ट होने वाला है, इसे आप थोड़ा सा सीरियसली लेके देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। और नीचे कमेंट में आप अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा कि हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में मांटगोमरी जिले में स्थित एक जगह है। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी ने सिर्फ हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। पहले हम जो है इन्हें मीन्स के तरीके से पढ़ चुके हैं, नोट्स के तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। आंसर है सिंधु नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी दांत के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए। हाथी दांत के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए हैं। आपका समय समाप्त होता है। आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई। मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई। आंसर है जौ। चौथा क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई। मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई। देखिए, इसका आंसर आएगा तांबा या तांबा जो है मानव के द्वारा सबसे पहली प्रयोग की गई धातु बनी। ठीक है, इसके साथ साथ में हड़प्पा वासी या सिंधु घाटी सभ्यता वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर है लोहा। हड़प्पा वासी जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, हड़प्पा से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई, तो हमने पढ़ा था कि मातृ देवी की मूर्ति जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कौन सी। मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अच्छा, सातवां क्वेश्चन ये है कि कपास उत्पादन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलते हैं। कपास उत्पादन के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलते हैं। देखिए, याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र के साक्ष्य मतलब कपास उत्पादन के साक्ष्य कहां से मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोहनजोदड़ो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से मिले हुए हैं। देखिए, इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से युगल सावधान के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से युगल सावधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं। युगल सावधान मतलब जहां पति पत्नी दोनों को एक साथ दफनाया गया हो। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के जो युगल सावधान के साक्ष्य जो हैं वो हमको प्राप्त हुए हैं लोथल से। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार के जो साक्ष्य मिलते हैं वो किस स्थल से और किस देश के शांत व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, पहली बात तो लोथल से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और देश की जब बात आ जाती है तो देश है हमारा ईरान। ईरान को उस समय में क्या कहा जाता था, फारस या ईरान से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ में सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप तौल की इकाई थी वो क्या थी, मतलब कितने किलो का वाट माप तौल की इकाई पे रखा जाता था।
इसका आंसर है 16 केजी या 16 किलो का वाट जो है वो माप तौल की इकाई पे रखा जाता है। ठीक है, अब बताइए इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है हेरोडोट्स को जो है वह इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि। देखिए ये वही इमोजी वाली लिपि है जो आजकल हम व्हाट्सएप में इमोजी नहीं भेजते, ये वही वैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए कि टेराकोटा का हल, टेराकोटा से बना जो हल है वह सिंधु सभ्यता में कहां से प्राप्त हुआ? टेराकोटा से बना जो हल है वह सिंधु सभ्यता में कहां से प्राप्त हुआ? देखिए इसका आंसर है बनावली। बनावली से टेराकोटा का हल जो है वो प्राप्त हुआ था। बनावली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आर्थिक स्थिति किस चीज पर निर्भर थी? व्यापार पर या फिर कृषि पर या फिर ये कुछ और करते थे? देखिए इसका आंसर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति थी वो सबसे ज़्यादा जो है वह कृषि पर निर्भर थी। किस चीज़ पर निर्भर थी? तो वह थी कृषि पर निर्भर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंध रखती थी किसी प्रकार का? मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्या सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा हाँ, संबंधित थी। ठीक, कैसे संबंधित थी? देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो किंतु ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उसी का जो पश्चिमी छोर जो कि सुमेरिया की सभ्यता कहलाता है, जो सुमेरियन की सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज़्यादा मिलती हुई सभ्यता थी। ठीक है, इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हमने जब स्थल पढ़े तो हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या शहर कौन सा है तो उसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? देखिए मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार और अन्नागार प्राप्त हुआ था वही सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक की मिली सबसे बड़ी इमारत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? खोज किसके द्वारा की गई? तो हमने पढ़ा था कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष की गई थी, हड़प्पा की खोज कब की गई, तो वर्ष था 1921। किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। नेतृत्व किसका था? तो जॉन मार्शल का नेतृत्व था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो जो हमारा लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। देखिए आज हमारे 20 से 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी हम इन सारी चीज़ों को पहले के लेक्चरों में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया। मुझे पता है कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन्स बन गए होंगे और अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना बने या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम कल, और जब हम कल मिलेंगे तो हम वैदिक काल को शुरू करेंगे। ओके।